आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Okay, we'll start the class today. Okay, and आज मैं एक बहुत important एस्पेक्ट बताने वाला हूँ शास्त्रों से, वैदिक नॉलेज. एंड आज का जो श्लोक है वो एक उपनिषद से है. जैसे कि हम लोग भगवत गीता को गीतोपनिषद कहते हैं, उसी तरह एक उपनिषद है, उसका नाम है ईशोपनिषद. ईशा उपनिषद वेरी इंपॉर्टेंट उपनिषद है. तो इसमें से पहला मंत्र है, एंड वो है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तिक्त्वेन भुंजेता मागृता कस्यस्वित् धनम. बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. तो ये जो श्लोक है इसमें बताया जा रहा है कि ईशावास्यम इदम सर्वम. तो हम लोग इस जगत में जो भी देख रहे हैं, ये सब कुछ भगवान से नियंत्रित है और भगवान इसके मालिक है. सारा कुछ इस संसार में जो भी आप देख रहे हो, सब कुछ भगवान कंट्रोल करते हैं और भगवान ओन भी करते हैं, उनका मालिक है. तो एक प्रिंसिपल यहाँ पे ये है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि भगवान मालिक है, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं. तो इस संसार में जब हम लोग रहते हैं तो हमें प्रिंसिपल यह है कि जितना हमें जरूरत है उन्हीं चीजों को आप ले सकते हो, इनको इस्तेमाल कर सकते हो, और उससे ज्यादा आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है. You can only take what is needed. You cannot take what is not needed because it already belongs to Krishna. It already belongs to God. You have to keep this principle in mind. This is called Ishavasyam principle. Everything is controlled and owned by Krishna. This is the principle. So, how Krishna controls is Krishna controls everything because Krishna has created the nature. Mayadyakshen prakriti suyate sacharacharam. Krishna is controlling everything by means of nature. प्रकृति के द्वारा भगवान सारे चीजों को कंट्रोल करते हैं. तो इस नियम के अनुसार जब आप अपने शरीर को देखते हो, तो आपको पता चलता है कि आपके शरीर के हर पार्ट का एक लिमिटेशन है. आपके आंखों को जो देखने की शक्ति है वो भी लिमिटेड है. आप लिमिटेड देख सकते हो. यू कैन नॉट सी बियॉन्ड योर कैपेसिटी. यू कैन नॉट ईट बियॉन्ड योर कैपेसिटी. आप जितना पेट में जगह है उतना ही खा सकते हो. एक लिमिटेशन है बॉडी का. आप जितना कैपेसिटी है सुनने का उतना ही सुन सकते हो. हर चीज प्रकृति के नियम से नियंत्रित है, भगवान के निर्देशन में है. प्रकृति को भगवान कंट्रोल, तो हर चीज कैपेसिटी के अंदर ही चलता है. आपके इच्छाएं भी जो है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. व्हाट इज योर कैपेसिटी टू डिजायर. कितना आप एंजॉय कर सकते हो उतना ही आप इच्छा कर सकते हो, क्योंकि हर चीज लिमिटेशन से. क्योंकि हम लोग लिमिटेड है, आत्मा लिमिटेड है, भगवान अनलिमिटेड है, भगवान विभू है. तो ये नियम के अनुसार हमें चलना पड़े. इसी तरह इसलिए आप देखते हो कि पहले के जमाने में लोग बहुत केयरफुल रहते थे. जब वो इस दुनिया में रहते थे तो दे वेर हैविंग वेरी सिंपल लाइफस्टाइल, सिंपल फूड, सिंपल हाउस, सिंपल क्लोथ्स. Everything was whatever they needed to maintain their body in this world they were doing. तो वो प्रिंसिपल के आधार पे चलते थे कि ओके. इसलिए आप देखते हो कि पहले के जमाने में लोग बहुत खुश रहते थे. हर कोई अपना अपना सीमा में काम करते थे. जितना खाने की जरूरत है उतना ले लो. आजकल देखते हो अगर आपने एक अनाज का एक बैग मार्केट के बीचों बीच छोड़ दिया तो फिर क्या होगा. कई पक्षी आएंगे, कई जानवर आएंगे, जितना उनको चाहिए वो खाए के चले जाएंगे. लेकिन एक इंसान आएगा और वो पूरा बैग उठा के लेके जाएगा क्योंकि वो आजकल की जमाने की बात कर रहा हूं. पहले के जमाने में ऐसे नहीं था. पहले के जमाने में लोग बहुत बुद्धिमान थे. उनको पता था कि जो हमारी जरूरत है तो उनके अनुसार हमें. और एक पॉइंट यह है कि प्रकृति, भगवान ने सिस्टम ऐसे बनाया कि आपकी जरूरतें पूर्ण करने के लिए आपको स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं थी. तो
प्रकृति या भगवान का सिस्टम ऐसा बनाया गया कि जो हमारी जरूरतें हैं वो बिना किसी तकलीफ के पूर्ण हो जाती थी। सिंपल काम कर लो, आपको थोड़ा सा काम पैसे पैसे मिलेगा, उससे आपकी जरूरतमंद चीजें आप खरीद लोगे, आपका घर बार चलेगा, आपके घर में सारे लोग खुश रहेंगे, उनका हेल्थ ठीक रहेगा, उनका मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगा, आपको कोई धन की आभास नहीं होगा, आपको ना ही कोई खुशी का कमी रहेगा, आप खुश रहोगे। लेकिन लेकिन आजकल के जमाने में आप देखते हो कि आजकल का एक ट्रेंड है, एक फॉरेन फिलॉसफी है, एक विचारधारा। क्या है वो विचारधारा? कि हम लोग कुछ भी इच्छा कर सकते हैं, वी कैन डिजायर एनीथिंग एंड वी कैन एंजॉय अनलिमिटेडली। ये एक गलत विचारधारा है। सोचते हैं कि हम लोग कुछ भी इच्छा कर सकते हैं, कोई कैपेसिटी। इसका मतलब है कि हम लोग हम लोग इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप इच्छा तो कर सकते हो, लेकिन आपके पास कैपेसिटी है क्या? आप इच्छा कर सकते हो कि आपके पास 100 करोड़ के बंगला हो या 100 करोड़ पैसे हो। क्या आप 100 करोड़ को एंजॉय कर सकते हो क्या? एंजॉय करने के लिए आपको कैपेसिटी भी होना जरूरी है। तो आपको ये विचार को रखना पड़ेगा, व्हाट इज माय कैपेसिटी। आजकल स्कूल्स में, कॉलेज में बच्चों को ये पढ़ा जाता है, स्काई इज द लिमिट, आकाश ही इज द लिमिट। आप इच्छा करते रहो, मेहनत करते रहो, आप पाओ, फिर एंजॉय करो। लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता है कि क्या इच्छा करने से हो जाता है क्या? आपके अंदर क्षमता है, किसी चीज को भोगने की क्षमता भी तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलो कि आप इच्छा कर रहे हो कि मैं गुलाब जामुन खाऊंगा। आपने क्या किया, 5 किलो गुलाब जामुन लेके आ गए, क्योंकि आपके मन में भावना है कि मैं एंजॉय करूंगा। आप लेके आके फ्रिज में रख दिया, ठंडे ठंडे गुलाब जामुन है, आप खाने लगे। और आपने क्या किया, खाने के टाइम में 5 गुलाब जामुन, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद आपका कैपेसिटी एंड हो जाता है। किसी का 15, किसी का 10, जो भी है। एक सीमित कैपेसिटी के बाद आप एक गुलाब जामुन ज्यादा ले लो, आपकी कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा, तो आपका शरीर क्या करेगा पता है? उसको रिजेक्ट करेगा। भगवान ने एक सिस्टम ऐसे बनाया कि आप अगर चाहे तो भी आपके कैपेसिटी के ऊपर एंजॉय नहीं कर सकते। नेचर रिजेक्ट करता है। नेचर, प्रकृति का नियम ऐसा है कि आपको दुख देगा। 1 मिलीग्राम बियॉन्ड योर कैपेसिटी यू कैन नॉट एक्सेप्ट, यू कैन नॉट एक्सेप्ट। कृष्णा हैज मेड ए सिस्टम। जैसे कि आजकल देखते हो कि टैक्स रहता है, आजकल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती, इनकम टैक्स। तो उसमें अलग अलग स्लैब्स रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर 2 लाख कमा रहा है तो उसको इतना 5% टैक्स भरना पड़ता है। अगर बंदा अगर 5 लाख कमा रहा है तो उसको 20% टैक्स भरना पड़ता है। अगर आप 10 लाख कमा रहे हो आपको 40%। तो जितना आप कमाते रहोगे उतना आपसे गवर्नमेंट छीनते रहेगा, क्योंकि आप ज्यादा कमा रहे हो। ज्यादा कमाना सही नहीं है। जो आपको जरूरत है उतना ही कमाना है, उससे ज्यादा कमाओगे टैक्स ले लेता है। उसी तरह प्रकृति का नियम यह है कि आपकी क्षमता के अनुसार आपको सब कुछ दिया गया है। अगर आपने वो क्षमता के ऊपर अगर प्रयास करके आपने कमा भी लिया तो फिर आपसे छीन लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, आपको दुख मिलेगा। यू कैन नॉट एंजॉय, बिकॉज एक तो है कि आपका प्रॉपर्टी नहीं है, आपने अपने कैपेसिटी के अगेंस्ट आपने अब कृष्णा का प्रॉपर्टी है। अगर आपने किसी और का प्रॉपर्टी लिया तो फिर आप चोर भी हो, देन यू हैव टू बी पनिश्ड। तो प्रकृति के नियम ऐसे बने हैं कि आपके कैपेसिटी के अंदर जो चाहिए वो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, आपको कोई प्रयास भी नहीं लगता है। आपको आराम से एक जगह पे सिंपल काम करके आपको सब पर्याप्त, जैसे कि एनिमल्स है, चींटियां है, बंदर है, जानवर है, पक्षी है, सारे जीव है, क्या उनको बहुत प्रयास करना पड़ता है कि खाने के लिए? सबको समय पे खाना मिल ही जाता है, उसके लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। प्रकृति ने, भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसको जो चाहिए उसको मिलेगा। अगर आप उससे ज्यादा चाहिए तो फिर आपको प्रयास लगाना पड़ता है, आपको जुगाड़ करना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है। इसलिए आप देखते हो आजकल सिटीज में भागते रहते हैं, पैसा पैसा। कोई बोल रहा है पैसा चाहिए, कोई बोलता है मेरे को नाम कमाना है, कोई बोलता है मुझे पावर चाहिए, कोई बोलता है मुझे ब्यूटी चाहिए। और हर कोई अपना लिमिट के अगेंस्ट जा रहा है। और क्या देख रहे हैं आप आजकल? आजकल लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, आपकी इच्छाएं बढ़ रही है, आप खुद को एंजॉय करने का
क्षमता के ऊपर आप जाने की कोशिश करें तो आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? आजकल इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इतने डिजीजेज, इतने हॉस्पिटल, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, बच्चे भी नहीं हो रहे आजकल। बच्चे नहीं हो रहे, इतने एक के ऊपर एक डिजीज आ रहा है, फिर मेंटल एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिप्रेशन, आजकल युद्ध चल रहे हैं, वायलेंस, एबॉर्शन, डाइवोर्स, छोटी छोटे बातों पे डाइवोर्स भी हो जाता है, छोटे छोटे बातों पे लोगों में लड़ाई क्यों हो रही है? पहले तो नहीं था ये, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम है। हमने हमारे कैपेसिटी के ऊपर हमने प्रयास किया एंजॉय करने की, तो प्रकृति आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको दुख देगा, आपको लेसन सिखाएगा। इट विल टीच यू ए लेसन दैट यू कैन नॉट एंजॉय बियॉन्ड योर कैपेसिटी। दैट्स वाई, इसलिए तो आप देख रहे हो इतने प्रॉब्लम्स क्यों है। सुनामी है, कहीं पे युद्ध चल रहा है, कोई मारा मारी चल रहा है, हर जगह न्यूज़पेपर में करप्शन, वायलेंस, फैमिली डिस्प्यूट्स, ये सारे क्यों आ रहे? आपको सोचना है कि हमारी जो इच्छा है, हमारी जो भोगने की क्षमता, हमने हमने प्रकृति के नियम को तोड़ा है। अगर आप सिंपल लाइफ मेंटेन करोगे, सारी चीजें सिंपल रखोगे, अपने कैपेसिटी में एंजॉय करने की कोशिश करोगे, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, प्रकृति आपको कभी सताएगा नहीं। लेकिन आपने जब ये रूल ब्रेक किया, देन कृष्णा विल टीच यू ए लेसन। जनरली क्या होता है लाइफ में, आप देखते हो कि ये जो बीमारियां हैं, जनरली लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं और फिर एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। इतना पैसा कमाया, सोचा कि एंजॉय करेंगे, लेकिन एंजॉय तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? प्रकृति आपको छीन लेगा। किस तरह से छीनेगा? आपके लाइफ में बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेस आएंगे, या तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे बीमारियों की तरह, या तो आपके लाइफ में बहुत सारे लीगल कॉम्प्लेक्स इश्यूज आएंगे, जैसे कि किसी ने आपके ऊपर केस डाल दिया, आपको कोर्ट भागना पड़ेगा, लॉयर को फी भरना पड़ेगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको अब जेल जाना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी आप देखते हो कि अमीर अमीर फैमिलीज में बहुत सारा पैसा इलीगली कमाते हैं, और फिर उनके बच्चे क्या करते हैं पता है? उनके बच्चे पूरा पैसा उड़ा देते हैं। वो भी कैसे उड़ाते हैं? ड्रग्स में, बैड हैबिट्स, और गंदे गंदे चीजें करते हैं, और माँ बाप का नाम नाम खराब करते हैं, फिर पैसा उड़ा देते हैं, क्योंकि जब हम लोग अपने कैपेसिटी के ऊपर एंजॉय करने की कोशिश, दिस इज द लॉ ऑफ कृष्णा, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। तो आपको समझना है, इसलिए हमारे कैपेसिटी के अंदर ही हमें एंजॉय करने की कोशिश करना, हमें समझना है। सिंपल फूड, सिंपल लाइफ, simple clothes, everything, simple house, then we have to try to advance towards Krishna consciousness. We have to chant Krishna's name. That is the goal. Goal of life is not to enjoy material comforts beyond your capacity. You have to work within your capacity and use your time for Krishna consciousness. Ultimately, all our activities should lead to Krishna prem. And the ultimate activity is to use your time, to use your capacity, to use your energy, to chant Krishna's names, to engage in Krishna Seva, and stop this cycle, जन्म मृत्यु। इस संसार में हम लोग बस थोड़े देर के लिए आए हैं। इस शरीर को यूज करो, समझो शरीर के लिमिटेशंस, एंड देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल। So please try to understand. You cannot enjoy beyond your capacity. Nature will not allow. So you cannot say sky is the limit. No, we have limitation. Understand. तो आपको इसलिए आध्यात्म में भगवत गीता पढ़िए, साधु संग कीजिए, सुनिए, समझिए कैसे रहना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। So all the problems are because of our bad desire to enjoy beyond our capacity. 1 milligram beyond your capacity will give you a problem. Immediately the problem will begin. You cannot enjoy beyond your capacity. Okay, so that is the thing. So please try to understand. And Hare Krishna. आज के लिए इतना ही काफी। कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा।